बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं कि हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या इरशाद फरमाता है। कहता है कि द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम अ रेडियो ट्रांसमीटर इज़ 1500 मीटर एंड द फ्रीक्वेंसी इज़ 200 किलो हर्ट्ज। कहते हैं एक रेडियो ट्रांसमीटर है कि जिसमें से सिग्नल्स एमिट हो रहे हैं और उन सिग्नल्स की जो वेवलेंथ है वो कितनी है 1500 मीटर और जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 200 किलो हर्ट्ज। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ ट्रांसमीटर ऑपरेटिंग एट 1000 किलो हर्ट्ज एंड व्हाट स्पीड द रेडियो वेव्स ट्रेवल। कहता है कि अगर हम ट्रांसमीटर को 1000 किलो हर्ट्ज पे ऑपरेट करें तो हमारे पास सिग्नल्स की वेवलेंथ कितनी होगी और उन रेडियो वेव्स की स्पीड कितनी होगी। यानी कि यहाँ पर देखिए 1500 जब हमने रेडियो ट्रांसमीटर को 200 किलो हर्ट्ज पे ऑपरेट करवाया तब जो सिग्नल्स की वेवलेंथ थी वो कितनी थी 1500 मीटर। कहता है कि अगर हम रेडियो ट्रांसमीटर को 1000 किलो हर्ट्ज पे ऑपरेट कराएं तो बताएं उसकी वेवलेंथ कितनी होगी और रेडियो वेव्स की स्पीड कितनी होगी। ओके हो गया। यानी कि यहाँ पर हमें λ1 दिया हुआ है, f1 दिया हुआ है, f2 दिया हुआ है, λ2 हमने फाइंड करना है और v भी हमने फाइंड करना है। तो पहले हम देखते हैं कि स्पीड कितनी होगी। तो v इज इक्वल टू, फार्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं, v इज इक्वल टू f लैम्डा और कौन सा f1 λ1, f1 और λ1 की वैल्यू हमें गिवन है। तो v इज इक्वल टू f1 कितना है 200 किलो हर्ट्ज है तो 200 इंटू 10 टू रेज़ पावर 3 हर्ट्ज लिखेंगे इंटू 10 टू रेज़ पावर 3 और λ1 कितना है 1500 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आता है 3 इंटू 10 टू रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो रेडियो वेव्स हैं ये क्या होती हैं, ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ना। इसी तरह अब हमने फाइंड करना है λ2 को, v तो फाइंड हो गया। तो λ2 को फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू f2 λ2 और यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है λ2 को इधर ही रहने देते हैं, λ2 को इधर ही रहने दें तो हो जाएगा v ओवर f2 हो जाएगा। ठीक है, हम इस फार्मूले के ज़रिए से λ2 को फाइंड करेंगे कब, जब फ्रीक्वेंसी 1000 किलो हर्ट्ज है। तो वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, λ2 इज इक्वल टू v कितना है 3 इंटू 10 टू रेज़ पावर 8 अभी हमने फाइंड किया है, डिवाइडेड बाय f2 कितना है 1000 किलो हर्ट्ज है, यानी कि 1000 इंटू 10 टू रेज़ पावर 3 आ जाएगा। तो λ2 हमारे पास कितना आएगा 3 इंटू 10 टू रेज़ पावर 8 डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 10 टू रेज़ पावर 6 और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 टू रेज़ पावर 8 और ऊपर जाके ये -6 बन जाएगा। तो 3 इंटू 10 टू रेज़ पावर 2 यानी कि इसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी 300 मीटर हो जाएगी λ2। यानी जब 1000 किलो हर्ट्ज पे हम उसको ऑपरेट करवाएंगे रेडियो ट्रांसमीटर को तो जो सिग्नल्स की वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी 300 मीटर होगी। ओके हो गया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक काफ़ी लेंथी है, 6 लाइनों की स्टेटमेंट है, इतनी बड़ी डायग्राम है तो अक्सर ये फाइनल एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है भी लेंथी है तो इसको हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। हम चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। A stationary wave is established in a string which is 120 centimeter long and fixed at both end। एक 120 सेंटीमीटर लॉन्ग एक स्ट्रिंग है जिसको हमने स्ट्रेच करके बांधा हुआ है, उसमें हम स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, 120 सेंटीमीटर लॉन्ग एक स्ट्रिंग है जिसमें हम स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा नेक्स्ट है द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट्स। स्ट्रिंग 4 सेगमेंट्स में वाइब्रेट करती है 1 2 3 4, मतलब हमने इसको इस तरह से वाइब्रेट करवाया है कि इसमें कितने सेगमेंट्स बने हैं 1 2 3 और 4 सेगमेंट्स बने हैं। पूछा क्या गया है एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 120 हर्ट्ज है और 4 सेगमेंट्स पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 120 हर्ट्ज है। ठीक है, लेंथ कितनी दी हुई है 120 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 1.2 मीटर हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी इन 4 सेगमेंट्स की कितनी दी हुई है 120 हर्ट्ज दी हुई है। अच्छा पूछा क्या गया है और
डिटरमाइन इट्स वेवलेंथ एंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हमने इसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 है क्योंकि 4 लूप्स में ये हमारे पास वाइब्रेट कर रहा है 4 सेगमेंट्स के अंदर। तो f1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और हमने इसकी वेव लेंथ को फाइंड करना है। अब वो देखते हैं हम किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले याद रखें कि डाटा लिखा करें, लेंथ दी हुई है और नंबर ऑफ लूप्स कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं और उन पे जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 120 हर्ट्ज़ है। आपने बताना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है कि जो एक सेगमेंट की फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जब एक सेगमेंट बनता है जो फ्रीक्वेंसी बनती है जो होती है उसकी, वो उसको हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, f1 से शो करते हैं। और इसकी ज़ाहिर वेव लेंथ भी होगी, तो वो वेव लेंथ भी हमने फाइंड करनी है। तो पहले देखते हैं इसकी वेव लेंथ कितनी है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है लैम्डा, 2 सेगमेंट्स है ना, तो 2 सेगमेंट्स की वेव लेंथ लैम्डा, ये भी कितना होगा लैम्डा, तो लैम्डा प्लस लैम्डा कितना हो गया 2 लैम्डा, यानी कि लेंथ कितनी है L इज इक्वल टू 2 लैम्डा है। ओके हो गया यहाँ तक। तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा कितना आ जाएगा, इसका जो लैम्डा हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 0.6 मीटर, 0.6 मीटर आ जाएगा। तो एक चीज़ फाइंड होगी। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है f1 को। तो जनरल फार्मूला फ्रीक्वेंसी का क्या है, जब हम स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था। वो फार्मूला क्या था फ्रीक्वेंसी का, Fn इज इक्वल टू NF1, Fn इज इक्वल टू NF1। और यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है f1 को, तो हम लिखेंगे f1 इज इक्वल टू Fn ओवर n। तो f1 इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे बताएं कि कितने सेगमेंट्स की फ्रीक्वेंसी है, 4 सेगमेंट्स की। तो f4 की हम यहाँ पर पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 4 होगा ना, क्योंकि 4 से ज़्यादा तो है ही नहीं है। तो 4 पे कितनी है 120 हर्ट्ज़, तो फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या लिखेंगे 120 हर्ट्ज़। ठीक है, 4 सेगमेंट्स के लिए जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो 120 हर्ट्ज़ है। और n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू 4 है, यानी 4 लूप्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके हो गया। आपने क्या करना है n इज इक्वल टू 4 पुट करना है, तो f4 हो जाएगा। यहाँ पर n की जगह 4 पुट करेंगे तो 4, तो f4 ओवर 4 आ जाएगा। f4 120 हर्ट्ज़ है, n कितना है 4 है। तो f1 कितना आ जाएगा, f1 आ जाएगा 30 हर्ट्ज़ आ जाएगा। मतलब कि एक सेगमेंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहेंगे वो कितनी आ रही है 30 हर्ट्ज़। तो एक की 30 हर्ट्ज़, 2 की 60 हर्ट्ज़, 3 की 90 हर्ट्ज़ और 4 की 120 हर्ट्ज़ होगी। तो यही हमने फाइंड करना था, एक इसको और एक इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। कहता है न्यूमेरिकल नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी है, अक्सर इसको बच्चे मुश्किल समझते हैं लेकिन हलवा है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट एमिटेड बाय अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज 300 हर्ट्ज़। एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जो नोट एमिट कर रही है फ्रीक्वेंसी का वो कितनी है, वो कितना है 300 हर्ट्ज़ है। तो f यहाँ पर सबसे पहले लिख लें, f इज इक्वल टू 300 हर्ट्ज़ है। What will be the frequency of this note when the length of the wave is reduced by 1/3 without changing the tension? टेंशन की फोर्स को चेंज किए बगैर जो लेंथ ऑफ द वेव है वो आपने रिड्यूस करनी है 1/3 तक और फिर आपने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को। यानी कि आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड करना है। नंबर 1 चीज़ आपने f डैश फाइंड करना है कब, जब हम लेंथ ऑफ वेव को रिड्यूस कर दे 1/3 तक। मतलब कि पहले जो वेव लेंथ ऑफ वेव थी वो कितनी थी, यानी वेव लेंथ कितनी थी लैम्डा, पहले कितनी थी लैम्डा, और उसको हमने रिड्यूस कर देना है 1/3 तक, यानी -1/3 लैम्डा तक। ओके हो गया। तो फिर हमारे पास एक नई वेव लेंथ आएगी जिसको हम लैम्डा डैश कहेंगे, उस पे हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द वेव इज रिड्यूस्ड बाय 1/3 विदाउट चेंजिंग द टेंशन, लेकिन टेंशन को चेंज नहीं करना। तो एक तो इस पे हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड करना है। सेकंड तो वो क्या कह रहा है, द टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 1/3 विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर को चेंज किए बगैर जो टेंशन की फोर्स है आपने उसको इंक्रीज करना है 1/3 तक और फिर बताना है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है। यानी कि यहां पर आप लगाएंगे f डबल डैश, ये हमने फाइंड करना है, लेकिन कब, जब हम f हमारे पास पहले थी टेंशन की फोर्स
उसको वो इंक्रीज हुई है 1/3 एफ तक, मतलब कि पहले टेंशन की फोर्स थी एफ, अब वो 1/3 तक इंक्रीज हो गई है, लेकिन हमने लेंथ को इंक्रीज नहीं किया। तो जब पहले टेंशन की फोर्स थी एफ, अब हम 1/3 तक वो इंक्रीज हो गई है, तो एक नई टेंशन की फोर्स आएगी, उसको हम एफ डैश कहेंगे। इस एफ डैश पे आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये हमने फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है इन दो कंडीशंस के ऊपर। एफ प्लस 1/3 एफ इंक्रीज हो रही है, लैम्डा माइनस 1/3 लैम्डा वेवलेंथ रिड्यूस हो रही है। तो जो नई वेवलेंथ आएगी उस पर, जो नई फ्रीक्वेंसी आएगी, नई टेंशन की फोर्स आएगी, उस पर हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम फाइंड करते हैं इसके लिए रिलेशन, ठीक है, 1 के लिए, ओके है। तो याद रखें जब हम टेंशन है कि फोर्स को चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, जब हम टेंशन को चेंज नहीं कर रहे और वेवलेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं 1/3 तक, तो जो स्पीड ऑफ वेव है वो चेंज नहीं होती। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ये कब है स्पीड ऑफ वेव, कि जब हमने कोई चेंजिंग नहीं थी की, और जब हमने चेंजिंग की है तो हो जाएगा v इज इक्वल टू एफ डैश लैम्डा डैश, ठीक है। मतलब जब हमने वेवलेंथ में चेंज लाया है तब हमारे पास ये वाला रिलेशन आएगा, और इसमें भी स्पीड ऑफ वेव वही रहेगी क्योंकि हम टेंशन को चेंज इसमें नहीं कर रहे। तो इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप लेके कंपेयर इक्वेशन 1/2, ठीक है, कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयर इक्वेशन 1 and 2। तो जब 1 and 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ लैम्डा इज इक्वल टू एफ डैश लैम्डा डैश आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने लैम्डा डैश को रिड्यूस करना है 1/3 तक, लैम्डा को रिड्यूस करना है 1/3 तक, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन आएगा, तो लैम्डा डैश की जगह ये चीज़ पुट कर दें, तो एफ इज इक्वल टू एफ लैम्डा इज इक्वल टू एफ डैश, और लैम्डा डैश कितना आएगा, लैम्डा माइनस 1/3 लैम्डा आ जाएगा, ओके हो गया। तो एफ इज इक्वल टू एफ लैम्डा इज इक्वल टू एफ डैश, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा माइनस लैम्डा, 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा बाई 3 आ जाएगा, 2 लैम्डा बाई 3 आ जाएगा, ओके हो गया। अब यहाँ से ये लैम्डा इस लैम्डा से गया, तो f इज इक्वल टू एफ डैश, f इज इक्वल टू एफ डैश, और बाहर कितना आएगा, 2/3 आएगा, 2/3 आ जाएगा, ओके हो गया। फाइंड हमने क्या करना है, f डैश को, तो f डैश को इधर ही रहने दें और 3 को f से मल्टीप्लाई कर दें, 3f, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3f डिवाइडेड बाय 2। अब 3 और f कितना है, f हमारे पास 300 है, 300 हर्ट्ज है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 300 डिवाइडेड बाय 2, और f डैश कितना आ जाएगा, 900 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 450 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ हमने ये वाली फाइंड करनी थी f डैश के लिए, यहाँ तक ओके है। तो एक चीज़ ये होगी, अब हम इसका सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 450 हर्ट्ज। अब सेकंड पार्ट f डबल डैश, f डबल डैश के लिए पहले हम देखते हैं f डैश कितना है, पहले f को देख लेते हैं। f कितना होता है, 1/2L स्क्वायर रूट f/m होता है, जिसमें f क्या है, टेंशन की फोर्स है, f क्या है, टेंशन की फोर्स है। और जब हमने टेंशन की फोर्स को 1/3 तक इंक्रीज कराया विदाउट चेंजिंग द लेंथ, तो हमारे पास रिलेशन किस तरह आया, एफ डबल डैश इज इक्वल टू 1/2L और एफ डैश डिवाइडेड बाय m, ओके हो गया। अब मुझे बताएं कि एफ डैश कितना है, f प्लस 1/3f, इसी भी तो हमने फाइंड करनी है। f क्या है, f प्लस 1/3l, ये याद रखें, ये फ्रीक्वेंसी है, ये टेंशन की फोर्स है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये टेंशन की फोर्स है। f डैश की वैल्यू पुट करें, तो f डबल डैश इज इक्वल टू 1/2L, और इसको अगर हम सेपरेट सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 3f प्लस f 4f, तो आ जाएगा 4f/3, यानी कि f डैश कितना आएगा, 4f/3 आएगा। तो यहाँ पर आप पुट करें 4f/3 डिवाइडेड बाय m और ऊपर स्क्वायर रूट। अब 4/3 को मैं बाहर लेके आ सकता हूँ, स्क्वायर रूट 4/3 को मैं बाहर लेके आ सकता हूँ,
तो एफ डबल डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4/3 को बाहर ले आए तो 1/2l स्क्वायर रूट f बाई m उसी तरह अंदर आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये वाली वैल्यू कौन सी है, ये तो f नहीं है, ये तो सिंपल f नहीं है। f इज इक्वल टू 1/2l स्क्वायर रूट f बाई m, तो इसकी जगह सिंपल f पुट हम कर देते हैं। तो f डबल डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4/3 इंटू सिंपल f आ जाएगा। ओके हो गया। तो f डबल डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4/3, f कितना है, f 300 हर्ट्ज है, 300, और f डबल डैश की हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, f डबल डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 346 हर्ट्ज है। कितनी आएगी, 346 हर्ट्ज है, 346 हर्ट्ज आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी पास थी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कि जब हमने टेंशन की फोर्स को इंक्रीज किया 1/3 तक। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 5 को। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 5। एन आर्गन पाइप हैज़ अ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। एक आर्गन पाइप है जिसकी लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे यानी 0.5 मीटर उसकी लेंथ है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स फंडामेंटल नोट एंड द नेक्स्ट हार्मोनिक व्हेन इट इज। आपने फंडामेंटल नोट की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और उसे नेक्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। कब, व्हेन ओपन एट बोथ एंड एंड व्हेन क्लोज्ड एट वन एंड। और स्पीड ऑफ साउंड कितनी दी हुई है, 350 मीटर पर सेकेंड। आप देखते हैं कि फाइंड इसमें क्या करना है, बाद में देखते हैं कि कैसे फाइंड करना है। ठीक है, देखिए जब तो हमारे पास ऐसा आर्गन पाइप था जो दोनों साइड से ओपन था, ठीक है, ओपन एंड आर्गन पाइप यानी ओपन आर्गन पाइप हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो उसमें फार्मूला फ्रीक्वेंसी क्या आया था, एफ एन इज इक्वल टू एन वी बाई 2l, जिसमें n की वैल्यू क्या थी, 1 2 3 अप टू सो ऑन, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो हमने जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू फाइंड करनी है वो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए फाइंड करनी है यानी 1 के लिए। तो f1 हमने फाइंड करना है ओपन एंड, ओपन आर्गन पाइप के लिए, और सेकंड हार्मोनिक बनेगा f2 पे। तो f2 के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो f1 यानी फर्स्ट हार्मोनिक के लिए और f2 यानी सेकंड हार्मोनिक के लिए फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड किस पे बनेगा, f3 पे, फोर्थ किस पे बनेगा, f4 पे, यानी बस हमने f1 और f2 की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्लोज्ड आर्गन पाइप, क्लोज्ड आर्गन पाइप के लिए जो हमारे पास जर्नल फार्मूला था फ्रीक्वेंसी का वो ये वाला था, एफ एन इज इक्वल टू एन वी बाई 4l, एन वी बाई 4l। लेकिन इसमें जो n की वैल्यू आई थी वो ऑड नंबर आए थे, यानी कि 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, जब क्लोज आर्गन पाइप के लिए हमने वैल्यूज निकाली थी। ओके हो गया। तो इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी ना वो किस पे होगी, 1 पे, n इज इक्वल टू 1 पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, f1 कहेंगे। तो क्लोज आर्गन पाइप के लिए f1 हमने ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। और नेक्स्ट हार्मोनिक इसका किस पे बनेगा, 2 पे नहीं बनेगा, नेक्स्ट हार्मोनिक इसका 3 पे बनेगा। तो हमने f3 फाइंड करनी है, यानी नेक्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी वो f3 पे बनेगा, उससे नेक्स्ट हार्मोनिक f5 पे बनेगा, उससे नेक्स्ट हार्मोनिक f7 पे बनेगा। लेकिन हमने किसकी फाइंड करें, एक तो फर्स्ट हार्मोनिक की, मतलब फर्स्ट जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और उससे जो नेक्स्ट हार्मोनिक आ रहा है वो f3 पे आएगा, मतलब 3 पे आएगा, n इज इक्वल टू 3 पे आएगा। तो तब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कौन सी होगी, f3 होगी। तो हमने ये फाइंड करनी है। तो ओपन आर्गन पाइप के लिए f1 और f2 की वैल्यू, क्लोज आर्गन पाइप के लिए f1 और f3 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो पहले फाइंड करने हैं ओपन एंड आर्गन पाइप के लिए, यानी कि ओपन आर्गन पाइप के लिए। ओके हो गया। तो हमने फाइंड क्या करना है, f1 को। तो पहले तो हम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे f1 इज इक्वल टू, फार्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, या पहले मैं इसको यहां पर लिख ही दूं कि fn इज इक्वल टू एन वी बाई 2l, एन वी बाई 2l। अब यहां पर देखिए n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू क्या है, 1 है, क्योंकि मैं फाइंड कर रहा हूं f1 के लिए, f1 की वैल्यू मैं फाइंड करने वाला हूं। तो यहां पर लिखेंगे n इज इक्वल टू 1 है, तो f1 इज इक्वल टू n की जगह 1 पुट करें और v बाई 2l। अब जस्ट वैल्यूज इसमें पुट करनी है। तो f1
इज इक्वल टू v बाय 2 इंटू 0.5 आ जाएगा, ठीक है। लेंथ कितनी है 0.5 है। और v कितना है, v स्पीड ऑफ साउंड 350 मीटर पर सेकंड, 350 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो v की जगह हमने 350 पुट कर दिया। अब इससे जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 350 हर्ट्ज। तो f1 तो फाइंड होगी, आसान सा न्यूमेरिकल, f1 तो फाइंड होगी 350 हर्ट्ज है। अब हम फाइंड करते हैं f2 को फाइंड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हार्मोनिक किस पे बना है, f2 पे, यानी n इज इक्वल टू 2 पे नेक्स्ट हार्मोनिक बन रहा है, जिसके लिए फिर जो फ्रिक्वेंसी होगी वो f2 से हम शो करेंगे। तो f2 यानी कि हम अब क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो f2 इज इक्वल टू n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2v बाई 2l, तो 2v बाई 2l, 2 से कट गया, तो f2 इज इक्वल टू v बाई l, और v कितना है 350, l कितना है 0.5 है, और f2 कितना आ जाएगा 7, ये कितना था 350 था, 350 का ज़ाहिर है डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 700 हर्ट्ज आ जाएगा। तो f1 भी फाइंड हो गया, f2 भी फाइंड हो गया, किसके लिए, ओपन आर्गन पाइप के लिए। अब हम देखते हैं क्लोज्ड आर्गन पाइप के लिए, किसके लिए, क्लोज्ड आर्गन पाइप के लिए। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या पाएगी, n इज इक्वल टू 1 पे। तो अब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्लोज आर्गन पाइप के लिए, यानी अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे इस f1 और f3 की। तो f1 के लिए n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो f1 इज इक्वल टू 1 इंटू v कितना है 350 और 4 इंटू 0.5 है, ठीक है। तो f1 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 175 हर्ट्ज इसकी वैल्यू आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट हार्मोनिक किस पे बन रहा है, f3 पे, यानी कि नेक्स्ट हार्मोनिक बन रहा है n इज इक्वल टू 3 पे। अब यहाँ पर n की जगह 3 पुट कर दे, तो f3 इज इक्वल टू 3 इंटू 350 डिवाइडेड बाय 4l, यानी 0.5, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, जस्ट n की जगह 3 पुट किया है, v की जगह 350, 4 उसी तरह, l की जगह 0.5 आ जाएगा। तो f3 यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर जो f3 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 525 हर्ट्ज, 525 हर्ट्ज इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसकी होगी सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी। तो यही हमने फाइंड करी थी, f1 f2 और f1 और f3 क्लोज आर्गन पाइप के लिए और ओपन आर्गन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू। तो नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल आ रहा है वो कौन सा है, न्यूमेरिकल नंबर 6 है। कहता है अ चर्च आर्गन पाइप कंसिस्ट ऑफ पाइप्स ईच ओपन एट वन एंड ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, द मिनिमम लेंथ इज 30 मिलीमीटर एंड द लॉन्गेस्ट इज 4 मीटर। कहता है कुछ चर्च आर्गन पाइप हैं जो एक तरफ से क्या हैं, क्लोज हैं। मान लें एक ये आर्गन पाइप है, एक ये आर्गन पाइप है, एक ये आर्गन पाइप है और एक ये आर्गन पाइप है, ठीक है। जिसमें जो मिनिमम लेंथ वाला आर्गन पाइप है ना वो कितना है 3 मिलीमीटर, कितना है 30 मिलीमीटर। ये कितना है L इज इक्वल टू 30 मिलीमीटर और एंड द लॉन्गेस्ट इज 4 मीटर। अब लॉन्गेस्ट मान लें वो आर्गन पाइप ये वाला है, तो ये कितना है L इज इक्वल टू 4 मीटर है, ठीक है। इसको आप नाम दे लें L मैक्सिमम का और इसको आप नाम दे लें L मिनिमम का, ओके हो गया। फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द फंडामेंटल नोड्स है। इसके लिए f1 की फिर वैल्यू फाइंड करनी है L मिनिमम के लिए और L मैक्सिमम के लिए f1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की रेंज निकल आएगी। तो फाइंड करते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, कौन सा आर्गन पाइप यूज कर रहे हैं, क्लोज आर्गन पाइप, और क्लोज आर्गन पाइप के लिए फार्मूला कौन सा है फ्रीक्वेंसीज का, Fn इज इक्वल टू NV/4L। डाटा क्या है, L मिनिमम दिया 30 मिलीमीटर, 30 × 10⁻³ मीटर कर देंगे, L मैक्सिमम 4 मीटर, V स्पीड ऑफ साउंड क्वेश्चन में गिवन है 340 मीटर पर सेकंड। F1 मैक्सिमम हमने फाइंड करना है, मतलब इसके लिए फ्रीक्वेंसी, और F1 मिनिमम हमने फाइंड करना है, मतलब इसके लिए फ्रीक्वेंसी। तो वैल्यूज इसमें देखते हैं क्या है,
फार्मूला कौन सा इसमें लगेगा, एफ एन इज इक्वल टू एन वी बाई 4L, क्योंकि क्लोज आर्गन पाइप है। कौन सा है, क्लोज आर्गन पाइप है। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है L मिनिमम और L मैक्सिमम के लिए। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, दोनों केसेस में हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1। तो पहले देखते हैं कि L मिनिमम के लिए, L मिनिमम के लिए कितना है, 30 इंटू 10⁻³ मीटर इसके लिए। तो वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं, n की जगह क्या पुट करना है 1, तो यहाँ पर आ गया 1 इज इक्वल टू n की जगह फिर से 1, v की जगह 3, 40 हमने पुट करना है, डिवाइडेड बाय 4 उसी तरह। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक और चीज़ याद रखें कि f क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के, f क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के। तो अगर हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम मिनिमम लेंथ वाला आर्गन पाइप लेंगे। फिर से बता रहा हूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है दोनों, तो अगर हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर हम मिनिमम लेंथ वाला आर्गन पाइप लेंगे, मतलब ये वाला। तो इसके लिए फार्मूला कौन सा बनेगा, एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू एन वी बाई 4L मिनिमम। ठीक है, तो इस फार्मूले में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज पुट कर रहे हैं जिसमें n इज इक्वल टू 1 है, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के लिए। तो n की जगह 1 पुट किया, v की जगह 340 पुट किया, 4 उसी तरह। L मिनिमम कितना है, L मिनिमम कितना है, 30 इंटू 10⁻³ है। और F1 कितना आ जाएगा, F1 इसका आ जाएगा 2885 हर्ट्ज आ जाएगा। मतलब मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है, इसको F1 को आप F मैक्सिमम कहते हैं। ठीक है, कितनी आएगी, 2885 हर्ट्ज, कब, जब लेंथ मिनिमम है। अब हम देखते हैं इसके लिए तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड होगी इसके लिए। अब हम इसके लिए फाइंड करते हैं मैक्सिमम लेंथ के लिए, तो वो हम यहीं पर फाइंड कर लेते हैं एक डब्बा सा बना के। अब हम फार्मूला क्या लिखेंगे, मतलब F मिनिमम, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है F मैक्सिमम और F मिनिमम के लिए। F मैक्सिमम के लिए तो फाइंड होगी, अब F मिनिमम देखते हैं। तो F मिनिमम के लिए क्या पुट करेंगे, एन वी बाई 4L मैक्सिमम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, इस वजह से F मिनिमम के लिए हम लेंथ L मैक्सिमम वाली लेंगे। तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए, इसके लिए भी n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है, तो उसके लिए n इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा। तो 1, v कितना है 340, 4 उसी तरह, L मैक्सिमम कितना है 4 मीटर, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 340 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 16, F मिनिमम। और F मिनिमम की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, वो तकरीबन आएगी 21 हर्ट्ज तक आएगी, 21 हर्ट्ज तक आएगी। ठीक है, तो यही उसने वैल्यू हमसे फाइंड करने के लिए कहा था। अगर F मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड करनी है तो L मिनिमम ले लें, अगर F मिनिमम की वैल्यू फाइंड करनी है तो L मैक्सिमम ले लें, उसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करें, n की वैल्यू हमेशा 1 पुट करें क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज़ के लिए वैल्यूज़ हैं ये। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी 21 हर्ट्ज से कितना 2885 हर्ट्ज तक। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6।